बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त डीआईजी जिला उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक ने सारंडा के वन प्रक्षेत्र स्थित वन ग्राम का भ्रमण किया है एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक भी की है। सारंडा किरबुरु से 12 किलोमीटर दूर नुयागड़ा गांव में पहली बार प्रशासनिक अमला पहुंचा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सारंडा के दिन बहुरने वाले हैं और सारंडा के गांवों में विकास की बयार भी बहने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश देते हुए सारंडा डेवलपमेंट प्लान को फिर से शुरू करने का निर्देश भी दिया है। वर्षों पहले शुरू हुई थी विकास की कई योजनाएं जिसे सारंडा एक्शन प्लान के नाम से शुरू किया गया था। गौरतलब है कि सारंडा के बीहड़ जंगलों में अवस्थित गांव में कई वर्षों से प्रशासन और जनता के बीच दूरी बनी हुई थी, जिस वजह से सारंडा के जंगलों में रहने वाले ग्रामीणों के बीच विकास को पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही थी। इन्हीं सभी को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त और जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह गांव में जाकर लोगों तक जन उपयोगी सुविधाएं पहुंचाए। सारंडा के कई गांव ऐसे हैं जो कि वनग्राम में होने के बावजूद वहां के सभी ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टा अब तक नहीं मिल पाया है। सारंडा के नवा गांव में अगर देखें तो महज 22 लोगों को ही अब तक वन अधिकार पट्टा दिया गया है। क्योंकि लोग तुरंत आ सकता है, जहाँ से बीमार है ये डॉक्टर आ सकते हैं, एएनएम आ सकती हैं। दूसरी समस्या राशन की है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए सरकार तो पूरा राशन दे रही है, लेकिन आप लोग तो नहीं पहुंच पा रहा है, नाम या तो छूट गया है। पेंशन बहुत सारे लोगों को, जो विधवा पेंशन होता है वो सबको मिलना है, जितने विधवा हैं सबको मिलना है, वो छूटा हुआ है। जो वृद्धा पेंशन है, वृद्धा होने के बाद वो सारी चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं कि आपको तुरंत मिल जाए। पीने का पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है, गर्मी में तो पानी सूख जाता होगा तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी, तो उसको कैसे साफ पानी आप लोगों को मिले ये जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो इन सब चीज़ों पे हम सब लोग आए हैं, आप लोगों से मिले। आप में से जैसे मुंडा जी हो, आप लोग भी कभी आते हैं चाईबासा, है ना, कभी कभी तो आते ही होंगे, या कोई जा रहा है तो उसके साथ आ जाइए। तो वहाँ डीसी साहब के ऑफिस में भी आप पहुँच के, या हमारे यहाँ हम कमिश्नर हैं वहाँ हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, डीआईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं। तो जो आपकी समस्या है एक बार आके आप लोग मिल के साथ में और बता सकते हैं कि ये समस्या है, लेकिन हम लोग भी आके आपकी समस्याओं को हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। जो आपकी समस्या है उसको हम लोग दूर करना चाहिए, ठीक है जी साहब, ठीक है, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। डीआईजी कोल्हान, उपायुक्त चाईबासा और डीएफओ साहब के साथ पुलिस अधीक्षक के रूप में हम लोगों ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। यहाँ पर विकास और कल्याण संबंधी योजनाओं को पहुँचाने के लिए ग्रामीणों तक जो है एक विस्तृत प्लानिंग तैयार की गई। सर की मीटिंग में हम लोग शामिल हुए और क्षेत्र में आके, इस गांव में नुयागड़ा में आके हम लोगों ने विजिट भी किया है। यहाँ जो भी समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया गया है और उनको विकास और कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए जो भी मदद होगी वो पुलिस विभाग एक सुरक्षा एजेंसी के रूप में मुहैया कराएगी, और वन विभाग और सिविल प्रशासन और ब्लॉक को साथ लेकर जो है पुलिस विभाग अपना कार्य। आज आयुक्त महोदय, डीआईजी महोदय और जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी आज नुयागड़ा गांव, जो सारंडा के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है, सेल किरबुरु से करीब 12 किलोमीटर दूरी पे उपस्थित 4 वनगांव के बीचों बीच ये नुयागड़ा गांव है। तो नुयागड़ा गांव में आज मैं मानता हूं कि कई सालों के बाद प्रशासन का आउटरीच हुआ, और विशेषकर सभी वनग्राम होने के कारण राजस्व गांव के रूप में कभी कंसिडर नहीं किया जाता है, तो विकास योजनाओं से ऑटोमेटिकली जो टोला जो रहते हैं वो दूर रह गया है। विशेष बात यह है कि अभी भी बहुत सारे इस गांव में वनाधिकार पट्टा भी वितरित हो चुके हैं। 22 की संख्या में नुयागड़ा गांव में वनाधिकार पट्टा पूर्व में दिया गया, लेकिन रांगरिंग और अन्य 2 वनग्राम जो हैं वहाँ कोई वनाधिकार पट्टा नहीं दिया गया है। लेकिन जानकारी के हिसाब से पता चल रहा है कि सेल में कभी काम करने वाले लेबर जो पूर्व में आए थे कई सालों के पहले, उनका यहाँ सेटलमेंट हुआ था। तो विधिवत वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा कराकर उनका जो हक उनको देने के लिए प्रशासन प्रयास करेगी। जो भी 2005 दिसंबर के पहले जिनका भी सेटलमेंट पाया जाता है उनको नियमानुसार ग्राम सभा के माध्यम से
या टोला सभा या वन ग्राम सभा के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आता है उनको हम लोग वनाधिकार पट्टा देने के लिए कार्य करेंगे। और जो गांव में चाहे 1 या 2 भी वनाधिकार पट्टा हो, क्योंकि विधिवत प्रशासन और सरकार मान रही हैं कि वैसे लोग उन लोगों का जो उपस्थिति हो वैध है, तो वैसे जगहों पे हम लोग सामुदायिक एसेट भी क्रिएट करेंगे। उदाहरण के लिए, क्योंकि यहाँ केवल 20 परिवार रहने के कारण वनाधिकार पट्टा रहने वाले जो पट्टा लिए हैं वैसे लोग किरुबुरु में रहने के कारण यहाँ कभी सामुदायिक एसेट कभी क्रिएट नहीं हुआ था, चाहे स्कूल हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, क्योंकि आबादी भी इतना कम होने के कारण 1000 आबादी पे एक आंगनवाड़ी सेंटर होता था, आंगनवाड़ी भी कभी नहीं हो पाई थी। तो वैसे वनग्राम को हम लोग एक क्लस्टर के रूप में बनाते हुए, चाहे मान लीजिए 4-5 वनग्राम अगर होता है तो एक बीच का ऐसा गांव को हम लोग चयन करेंगे जहां वनाधिकार पट्टा पूर्व में दिया गया हो। वैसे जगहों पे हम लोग सामुदायिक भवन बनाएंगे जिसमें हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर हो, हेल्थ कैंप हो, स्कूल हो या कोई ब्रिज कोर्स, जैसा कि अभी फ्रांसिस मुंडा जी के जो उदाहरण हम लोग देखे हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग को पता चला कि एस्पायर जो TSRDS टाटा संस्था के द्वारा जो चलाया जाता है उसके माध्यम से उनके द्वारा यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज भी देख के काफ़ी खुशी लगी मुझे कि इतना इंटीरियर में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्रिज कोर्स के माध्यम से सरकारी विद्यालय में एडमिशन्स ले रहे हैं। इसको और तंत्र को मजबूत हम लोग करेंगे। कमिश्नर महोदय भी आए, उनके द्वारा भी निर्देश हम लोगों को मिला है कि राशन कार्ड और कोई छूटे हुए हैं तो उन लोगों को भी राशन कार्ड दिया जाए। विशेषकर विधवा अगर कोई हैं और गरीब हैं तो उनको अंत्योदय कार्ड भी हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में न केवल ये 4 वनग्राम बल्कि पूरे सरंडा में ऐसे 30 से 40 गांव हैं जो छोटे छोटे टोला के रूप में कुछ वैध कुछ अवैध रूप से सेटलमेंट्स हैं। चाहे वैध हो अवैध हो, आज के दिन में लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनको मूलभूत सुविधाएं, बेसिक वेलफेयर हम लोगों को पहुँचाना आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए चाहे सभी टोला सभी गाँव में लीगली हम लोग वन भूमि में शायद काम नहीं कर सकते हैं, परंतु वैसे गाँव जहाँ पूर्व में वनाधिकार पट्टा दिया गया या भविष्य में वनाधिकार पट्टा का क्लेम बनता है, वैसे गाँवों में हम लोग टारगेट करके सामुदायिक भवन बना के कम्युनिटी एसेट्स हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को भी वेलफेयर, स्वास्थ्य, शिक्षा के संबंधित अवसर